आए। 2 साल से बीजेपी का मेयर बन रहा है। आप 2 साल में बताओ कि कौन से एफएनसीसी में बजट आया फर्स्ट पॉइंट। तो क्या दोनों पार्टियों में से किसी ने भी कभी बोला 2 साल में? इन्होंने जब एफएनसीसी बनाई तो हम उसके हिसाब से चले। आज इनको दिख रहा है कि तुम्हारे कम मेंबर आएंगे एफएनसीसी में। इन्होंने मेयर में घपला किया। दूसरी बात, जनवरी में अनूप गुप्ता जी ने मीटिंग की तो पहली बात तो जनवरी में उसका हक नहीं था, दिसंबर तक होता है मेयर। उसके बाद मेयर बनाते हैं। ये मेयर जब बनाते हैं तो 18 तारीख को इनके सारे के सारे बीमार हो जाते हैं, कैंसिल करते हैं। सबसे पहली ये गलत बात। उसके बाद फिर हमारी जब वोटिंग होती है फिर ये गड़बड़ करते हैं, सरेआम 8 कट लगाते हैं, टिक लगाते हैं और वोट कैंसिल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम सलूट करते हैं कि जिससे सच्चाई सामने लेके आए। अब आपने देखा कि सीनियर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, हमारे मेयर साहब ने कितनी सफाई से इलेक्शन करवाया। तो अब जब इन्हें दिखा कि 2024 का इलेक्शन है और तुम्हारी माटी टूटने वाली है, क्योंकि तुम साफ क्लियर चंडीगढ़ की जनता, क्या पूरे देश को पता है कि ये वोट चोर है। फिर जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है, अच्छे से बजट पास हो जाएगा। अरे पब्लिक का क्या कसूर है जिसमें जो एक डीसी रेट पे 18,000 रुपए ले रहे हैं, उनके किसी की मदर बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, कहाँ से फीस जाएगी, कहाँ से किराया जाएगा, इन्हें क्या पता। इनके तो इतने तकड़े बिजनेस है, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चंडीगढ़ की जनता का कसूर क्या है? इन्हें पता है कि 7 तारीख को हम लोग हाउस रखा था हमने, उसमें हमारे बहुत अच्छे मुद्दे थे। पानी फ्री का मुद्दा था, पार्किंग के मुद्दे थे और काफी चंडीगढ़ की जनता के अच्छे मुद्दे थे। इनको ये डर है कि 2024 में इन्हें साफ दिख रहा है, डरे बैठे हैं कि अगर इन्होंने बजट की मीटिंग और हाउस कर दिया, फिर हमने 11 का हाउस रखा था। आचार संहिता से पहले हम चंडीगढ़ की जनता को सब कुछ देना चाहते हैं जो वो हकदार हैं। अरे पानी के रेट भी इन्होंने तो दूध के रेट के बराबर रखे हुए हैं। अनूप गुप्ता जी कुर्सी पे बैठ के कहते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा चंडीगढ़ की जनता के लिए। अनूप गुप्ता जी अकेले पहुंचते, इनके कोई भी काउंसलर नहीं पहुंचता। पीछे की मीटिंग उठा के देखो, सबसे ज्यादा इनके सीनियर डिप्टी मेयर और इनके पार्षद अपने ही मेयर को नीचा दिखाते हुए नजर आएंगे। तो क्या चाहते हैं चंडीगढ़ की जनता से? क्या ये इनको शौक पड़ा? इनको शौक पड़ा? पहले वोट चोरी किया, फिर आज बजट चोरी कर रहे हैं। क्यों? हम 17 के 17 मेंबर बैठे हैं और हम चंडीगढ़ की जनता को इनको गुमराह नहीं करने देंगे। बाकी तो 2024 में इनको अपने आप ही पब्लिक दिखा देगी कि कब तक ये हर चीज की चोरी करते रहेंगे और कब तक ये दुनिया को गुमराह करते रहेंगे और कब तक चंडीगढ़ के सभी। और दूसरी बात, आज मैं अकाली वाले से पूछना चाहती हूँ कि अकाली वाले जो है ये हरदीप जी, आप याद करो पीछे एक बार एफएनसीसी में आए थे और जब अरुण सूद जी थे, काले कपड़े पहन के आए थे, काला कपड़ा लेके आए थे और दिखा के कि मैं किसानों के साथ हूँ, ये किसानों के अत्याचारी हैं, और वो बाहर निकल गए थे। आज मैं हरदीप जी से पूछना चाहती हूँ कि कहाँ हो आप? नंबर 1 पे स्टेटमेंट देते हैं ये कि मैं नोटे पे वोट दूंगा, कहाँ है उनका नोटा? दूसरी बार वो कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। फिर क्यों वोट देने आया? अपना स्टैंड क्लियर करे। एक साइकिल का स्टैंड भी या एक गिरगट भी होता है, उससे भी बढ़कर है। आज क्यों चंडीगढ़ की जनता को आज अकाली वाले जो लीडर हैं क्यों नहीं आए? वो कहते हैं ना कि गठबंधन ये वो है। अरे गठबंधन तो तुमने भी अकाली वालों ने सारी जगह किया था। आज कहाँ हरप्रीत जी, कहाँ हरदीप जी चंडीगढ़ की जनता के लिए? कहाँ उनके लिए किसान गए? आज पूरे किसान उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। क्या उन्हें जो भी बीजेपी सरकार दिख रही है वो एक किसानों के हथियारे पता नहीं क्या क्या बोलते। अरे हरदीप, अपना स्टैंड क्लियर करिए कि तू किसके साथ है। और आज मैं बीजेपी सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ की जनता का क्या कसूर है? आपसी पार्टी में बजट को क्यों रोका जा रहा है? इस चीज का बीजेपी पार्टी चंडीगढ़ के वासियों को जवाब दे, कॉलोनी वालों को जवाब दे, पिंड वालों को जवाब दे। इनको रेट, कूड़े के रेट ज्यादा करने हैं तो ये किसकी गरीबों की गर्दन काटते हैं, अमीरों के 3000 से 300 रुपए करते हैं। कब तक चंडीगढ़ को ये गुमराह करते रहेंगे?